शुरू करते हैं अपनी क्लास। हमारा जो मेथड चल रहा था वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था। शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं इसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसके एक न्यूमेरिकल को और करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एक एग्जांपल लेके चलिए जिससे आपको समझ में आ जाएगा ये। इसमें क्वेश्चन है, वंश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन टेस्ट। एक बच्चा है जिसका नाम वंश है, जिसने 40 मार्क्स स्कोर किए हैं टेस्ट में, और उसमें उसके पास जो कंडीशन है, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, यानी उसको अगर राइट आंसर अगर करता है तो 3 मार्क्स मिलते हैं। ये राइट आंसर के लिए मिलते हैं, मैं आर लिख रही हूँ इसके लिए। एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी उसको जब रॉन्ग करता है वो आंसर तो उसको 1 मार्क्स लूज कर देता है, यानी उसको उसमें से जो उसका टोटल मार्क्स है उसमें से उसको माइनस हो जाता है। स्टेटमेंट के हिसाब से हमारी ये स्टेटमेंट बनी। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। वंश स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। गेटिंग मीन्स प्लस किया हमने, एंड लूजिंग यानी माइनस 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हमें नहीं पता उसने कितने राइट आंसर किए और कितने रॉन्ग आंसर किए हैं। ये हमारी पहली स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब हमें मानना पड़ेगा, हम लोग मान लेते हैं, लेट्स राइट आंसर इज इक्वल टू आर फॉर राइट आंसर। उसने एक्स राइट आंसर किए हैं और रॉन्ग आंसर जो है उसने वाई किए हैं। तो कंडीशन 1 के हिसाब से हमारा जो हो गया, ये हो गया हमारी इक्वेशन जो हमारे पास आई, वो निकल के आई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन निकल के आई है। आप इसे -40 इज इक्वल टू 0 करके लिखेंगे। उसके बाद कंडीशन 2 के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, 4 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। इस बार जो है 4 मार्क्स अवार्ड हो रहे हैं राइट आंसर के लिए, एंड 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। 2 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर डिडक्टेड, और स्कोर जो है उस बच्चे का है 50। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। इसका मतलब टोटल क्वेश्चन कितने थे। तो इस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो टोटल क्वेश्चन हमें निकालने हैं, यानी कि हमें x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। राइट आंसर और रॉन्ग आंसर सब मिला के कितने थे ये वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू निकालने के बाद और y की वैल्यू निकालने के बाद आपको ऐड करना है उसे। तो हमारे पास जो 2 इक्वेशंस निकल के आई वो आई, पहली इक्वेशन तो यही थी, इसको मैं दोबारा लिख रही हूँ, इसको -40 करके इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिखना होगा इसे। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हो जाता है 4x माइनस 2y माइनस 50 इज इक्वल टू 0। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। बहुत इजीली हमने ये इक्वेशन फाइंड आउट कर ली है। अब हम बात करते हैं अपने क्रॉस मेथड की, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। तो x यहाँ लिखते हैं, गैप के साथ y लिखते हैं, और उसके गैप के बाद 1 लिखते हैं। x के नीचे हमारे को नंबर लिखना है, वो नंबर जिसके साथ x नहीं हो। इसके साथ x है, इसके साथ x है, हमें ये 2 नंबर लिखने होते हैं। यानी y के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में नंबर है यानी वो -1 है, और जो x और y के बिना वेरिएबल के जो नंबर है वो यानी -40। पहली लाइन में हम लोग इसे लिखते हैं। दूसरी रो में हम जो इसकी जो दूसरी रो होगी उसके नीचे दूसरी जो इक्वेशन है उसी में सेम तरीके से, यानी y का कोफिशिएंट -2 और इसके बाद 50 माइनस का 50 साइन के साथ लेके चलेंगे, आप साइन नहीं छोड़ेंगे, बीच में इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। फिर इसी तरह से हम लोग y के लिए लिखेंगे, y के लिए y छोड़ेंगे हम लोग और नेक्स्ट से शुरू करेंगे। तो यानी यहाँ लिखेंगे आप -40। आप ये नंबर चाहें तो इसको भी एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट के लिए इसके बाद जो है बचता है हमारे पास ये नंबर। तो x का कोफिशिएंट है यहाँ पे 3 प्लस का, और इस तरह x का कोफिशिएंट है 4। ये आपने आराम से लिख लिया। अब फिर एक इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ एंड हो रहा है तो अगला वाला यहीं से शुरू होगा, 3/3 और 4। ये हो गया x के कोफिशिएंट। इस बार हमें इसको हटाना है क्योंकि ये इसी को 1 लिखा है हमने इसके लिए। x के बाद हमारा अगला नंबर आता है y का मल्टीपल जो है यहाँ पे -1 है, और यहाँ y का मल्टीपल -2 है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये -1 -2 -40 50। इसके बाद यही नंबर यहाँ पे आया, इसके बाद इसका अगला नंबर आया, फिर ये नंबर दोबारा रिपीट हुआ
और उसके बाद नेक्स्ट नंबर आया। अगर ये स्टेप आप सही समझ गए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये स्टेप में सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, एक्स के नीचे इसके एक्स का नंबर नहीं आएगा, बाकी दो नंबर्स आएंगे लेकिन ऑर्डर में, पहले ये उसके बाद ये। वाई के नीचे भी वाई का नंबर नहीं आएगा, ये दोनों नंबर आएंगे, बट पहले ये नंबर आएगा फिर ये नंबर आएगा। अगर आपका ये ऑर्डर सही है तो यही नंबर आप इसको यहाँ दोबारा लिख देंगे तो सही हो जाएगा। अगर ये सही हो जाएगा तो फिर अगला भी सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे लिख लेंगे। लिखने के बाद आप इसे एक्स अपॉन एक लंबी लाइन ड्रॉ करते हैं, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और पहले आप इसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -1 -50, उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे, -40 -2, ये हुआ एक्स के नीचे। इसी तरह से आप वाई के नीचे भी सॉल्व करेंगे, -40 4 -50, माइनस का साइन भी है 50 के साथ, और 3 इज इक्वल टू 1/3 -2। ब्रैकेट्स में लिखेंगे तो आपका सम के जो साइन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो आपका साइन गड़बड़ हो सकता है, तो ब्रैकेट में लिखिएगा इसे। अब इसके बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं। एक्स अपॉन ये हुआ 50, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का साइन 80। इसी तरह से y अपॉन ये हुआ y के साथ जो था यहाँ पे ये 2 था, ओके ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 40 160, माइनस का 160, और इसी तरह से ये माइनस माइनस प्लस ये 150 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 6 और ये हुआ 4 माइनस और ये प्लस 4। इसके बाद ये आ जाता है आपका x अपॉन 30 माइनस का इज इक्वल टू y अपॉन माइनस का 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन ये हुआ माइनस का 2। तो इसके बाद आप इस स्टेप के बाद आप इन दोनों को एक साथ लेंगे, यानी x अपॉन -30 इज इक्वल टू 1 अपॉन -2। ये आपको x की वैल्यू दे देता है -30 अपॉन -2, यानी ये देगा 15। अब उसके बाद आप इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा लेंगे तो ये हो जाता है y अपॉन -10 इज इक्वल टू 1 अपॉन -2। तो y इज इक्वल टू हो जाता है -10 अपॉन -2, यानी 5। ये आपकी x की वैल्यू और y की वैल्यू निकल के आ गई। आपसे जो पूछा गया था वो आपसे पूछा गया था, उसका मतलब उस बच्चे ने 15 क्वेश्चन जो हैं वो राइट किए थे और 5 क्वेश्चन जो थे उसने रॉन्ग किए थे, यानी टोटल क्वेश्चन जो थे वो थे हमारे 15 + 5, यानी टोटल 20 क्वेश्चन उसके क्वेश्चन पेपर में थे। तो ये आपका आंसर है। वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं इस इक्वेशन में, ऐसी इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में रख के आप इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में डालिए, मैं इसका और न्यूमेरिकल आपको कराऊंगी। तो इस तरह से आपको तीनों मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड समझ में आ गए हैं। अगले क्लास में मिलते हैं कुछ नए के साथ इसी से अलजेब्रा से रिलेटेड।